if y equal to x is a chord of the circle x square plus y square which is equal 10x, then find the equation to that circle whose diameter is the chord. क्वेश्चन को पहले आप राइट कर लीजिए और राइट करने के बाद उसकी मीनिंग समझिए। उस मीनिंग को समझने के लिए जो आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में है उसे राइट कर दीजिए आप। गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल और सर्कल का इक्वेशन जिस फॉर्म में लिखा गया है उसे सही फॉर्म में आप राइट करके रख दीजिए। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0 इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स तक की टर्म है, y वाली टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है सर्कल के इक्वेशन में। इस सर्कल को यदि आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं एस इज इक्विवेलेंट टू, सेकेंड मेथड जब इसकी स्टार्ट होगी उसके लिए हमने इसको सिंबॉलिकली सर्कल को एस से रिप्रेजेंट किया है और हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है और उस सर्कल का इक्वेशन है ये आपके पास जो आपके पास डायग्राम में दिखाया गया है। फिर ये कह रहा है इस पैटर्न में कि इसकी एक कॉर्ड है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में ही गिवन दैट है। गिवन इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल फर्स्ट और वो है जिस फॉर्म में उसे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0 के फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए और लाइन का इक्वेशन है इसे आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट कीजिए। कैपिटल L इज इक्विवेलेंट टू, इसे राइट करेंगे तो आपको मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है विच इज इक्वल 0। यह है इसके कॉर्ड का इक्वेशन जो मैंने राइट करके दिया है आपके पास और इसे आप इक्वेशन सेकेंड कह रहे हैं। यह है आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कॉर्ड मतलब ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल और इस ए बी का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। डेफिनेट है कॉर्ड सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो ये कहता है कि ये जो कॉर्ड है आपके पास ए बी, इसको अगर हम डायमीटर ले लें, हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए ये कॉर्ड जो है अभी फर्स्ट सर्कल की कॉर्ड, सेकेंड सर्कल के लिए आपके पास जो डॉट डॉट से आपके सामने ड्रा करके रखें, इस सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। और इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए वो कहता है कि जो फर्स्ट सर्कल की कॉर्ड है वो सेकेंड सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क कर रही है। तो फर्स्ट मेथड यह है आपके पास कि डेफिनेटली आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए कॉर्ड ए बी और सर्कल जो फर्स्ट आपके पास गिवन दैट है। और जैसे ही आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड होंगे तब जो न्यू सर्कल है उसके लिए ये कॉर्ड बन जाएगी डायमीटर। और डायमीटर के इंट अगर आपको पता है तो कल की मेथड आपने देखा है x1 y1 एंड x2 y2 आर द इंट्स ऑफ द डायमीटर। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल 0। आप इस प्रोसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 2 मेथड्स हैं। ये जो अभी मेथड आपको बताई जा रही है ये सारे क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जिनमें आपको सॉल्व करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में नहीं, ये तो वैसे इजी होंगे। तो पहले हम एक फर्स्ट मेथड जो आपको बताएं उसको अप्लाई करके सर्कल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। अगर आपको लगता है
कि हमें इस मेथड में किसी अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम फिर सेकेंडरी मेथड लेंगे और उस सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सर्कल और ये जो लाइन जिसका कार्ड का इक्वेशन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए, क्योंकि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल, ये आपने 10th में पढ़ा है, क्योंकि उससे बड़ी कार्ड कोई नहीं होती। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। आप देख रहे हैं टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कार्ड सेकेंड एंड सर्कल फर्स्ट, आपको ए और बी पॉइंट फाइंड करने हैं। पुट y इक्वल टू x, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। पुट y इक्वल टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां जहां y लिखा हुआ है वहां आप पुट कर दीजिए बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स को ब्रैकेट में राइट कीजिए होल स्क्वायर माइनस 10x और विच इज इक्वल 0। y की एक ही टर्म थी, आपने y पुट कर दिया, y की वैल्यू 2x। अगर मान लो हो सकता है कि आपके पास y की डबल टर्म होती, यहां पर आप देख रहे हैं ये भी x की और ये भी x की टर्म है, तो y सिंगल टर्म है, तो y की वैल्यू पुट करने पर आपको कैलकुलेशन इजी गोइंग मिलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट कोई ऐसा सर्कल का इक्वेशन होगा जिसमें x एलिमिनेट हो जाए और y की डबल टर्म हो, तब आप क्या कीजिए, y की वैल्यू ना पुट करते हुए आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसमें कैलकुलेशन आएगा उससे भी। अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन से देखें तो आपको x की वैल्यू y/2 मिलेगी, तो आप पूरे सिचुएशन में पुट करके आप y में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसमें सुविधा है उस पॉइंट को लेकर चलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x विच इज इक्वल 0, दैट मीन्स 5x स्क्वायर माइनस 10x विच इज इक्वल 0। 5x बी द कॉमन वेक्टर इन ब्रैकेट्स x माइनस 2 विच इज इक्वल 0। 5 बी द कॉन्स्टेंट टर्म x माइनस 2 विच इज इक्वल 0 अपॉन 5, दैट मीन्स 0। टू क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स इसकी मीनिंग है बेटे फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल 0 और सेकेंड क्वांटिटी इक्वल 0। फर्स्ट क्वांटिटी दैट मीन्स x इक्वल 0, आइदर x इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्या आप करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इससे आपको मिलेगा x की वैल्यू 0 एंड डबल x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू x, तो बाय y इक्वल टू x, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे आप तो y की वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगी। जब x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको कितने मिलेगी, 2 इंटू 2 4 मिलेगी। तो y की आपके पास डबल वैल्यू, x की डबल वैल्यू, सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट पॉइंट को अगर आप a एज्यूम कर लें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स ये है आपके पास 0 0। और सेकेंड पॉइंट है बेटे आपके पास b मान लीजिए, तो सेकेंड पॉइंट है x की वैल्यू 2, तो आपके y की वैल्यू है आपके पास 4। अब क्वेश्चन में आपने सर्कल और कार्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है। कार्ड का इक्वेशन आपके पास था ए बी इज द कार्ड ऑफ द सर्कल फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने ए और बी फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि ए बी को अगर अपन डायमीटर एज्यूम कर ले, क्वेश्चन ही कहता है कि ये जो कार्ड है यही कार्ड अगर डायमीटर हो जाए तो उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो न्यू हमने डॉट डॉट से आपके सामने ड्रा करके रखा है एक न्यू सर्कल, ये उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए ए बी अब डायमीटर मेक हो चुकी है। क्या बन गई है, डायमीटर। और डायमीटर है तो इस पॉइंट को आपको यहां बताना पड़ेगा, इफ ए बी इज द डायमीटर
देन जो फर्स्ट पॉइंट लेंगे आप x1 y1, वो पॉइंट होगा बेटे आपके पास a0 0, दैट मीन्स x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0। सेकेंड पॉइंट है बेटे आपके पास b x2 y2, जिसके कोऑर्डिनेट आपने अभी अभी राइट किए 2, 4, दैट मीन्स x2 की वैल्यू 2 तो y2 की वैल्यू है आपके पास 4। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अब सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 विच इज इक्वल 0। अब इस इक्वेशन में बेटे आपको पुट करना है x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू। उसे पुट करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, और ये कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं मगर मुझे करना पड़ेगा। मगर मैं ऊपर के सेकंड मेथड को जब मैं अप्लाई करूंगा तो उस पार्ट को मैं एलिमिनेट नहीं करूंगा, इतने पार्ट को मैं हटा करके अभी मैंने केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद मैंने ये ऑब्जर्वेशन को लिया है कि मैंने उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके डायमीटर के एंड्स a एंड b है, और जिस इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं वो इक्वेशन बेटे आपके पास x माइनस x1 दैट मीन्स 0 इंटू x माइनस x2 दैट मीन्स 2 प्लस y माइनस y1 दैट मीन्स 0, y माइनस y2 दैट मीन्स 4 विच इज इक्वल 0। यहां पर कैलकुलेशन करेंगे x इन ब्रैकेट्स x माइनस 2 प्लस y इन ब्रैकेट्स y माइनस 4 विच इज इक्वल 0, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y विच इज इक्वल 0। दैट मीन्स सिमेट्रिकली आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 4y विच इज इक्वल 0। यानी आपने जनरल फॉर्म में उस इक्वेशन को राइट कर दिया, और जो आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था वो ये है। मान लीजिए आप इस मेथड में, हमने इस मेथड को पहले इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले से ही डायमीटर के एंड्स गिवन दैट में नहीं है, कल थे आपने भी सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया था कंफर्मेशन में। आज एक फिर हम सॉल्व कराएंगे आपसे, लास्ट में अगर टाइम मिल गया तो, और नहीं तो कल कराएंगे। फाइनली ये देखा जाता है कि जो हमने समझाया है उसमें आप लोगों का कैलकुलेशन किस टाइप का है, और आप लोग कई बार कैलकुलेशन ही गलत करके कुछ और इक्वेशन दिखा देते हैं, मगर कल ऐसा नहीं हुआ, उसके पहले हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसकी सेकेंड मेथड अप्लाई करने की सोच रहे हैं, और सेकेंड मेथड क्या है उस पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो सिंबल हमने यहां पर दिया है सर्कल और लाइन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई सर्कल पास एक थ्रो है तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास सिचुएशन है, एस से आपने रिप्रेजेंट किए हैं सर्कल को, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किए हैं अपने लाइन को, लाइन इस क्वेश्चन में कार्ड है और सर्कल का इक्वेशन आपके पास है। तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशन में एक थ्योरी आपके पास और आती है कि सर्कल, और इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, आपने राइट करके रख लिया है, सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासेस थ्रू न्यू सर्कल का इक्वेशन जो हम अभी राइट करने वाले हैं, वो राइट करने के लिए आपको यहां थ्योरी बताते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस सर्कल पे ध्यान दीजिए, इसी को हम आर मेथड में सॉल्व कर रहे हैं। जो अभी आपने बनाया है ये उसकी आर मेथड सॉल्यूशन में यहां से स्टार्ट हो गई, मान के चलिए क्वेश्चन वही है।
तो आपको सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा सर्कल का इक्वेशन। इस क्वेश्चन में, इस मेथड में जिसको आप ये फॉलो किए, ये आवश्यक नहीं कि आप एस और एल से रिप्रेजेंट करें, आवश्यक नहीं है। अब जैसा सर्कल का इक्वेशन दिया था, जैसे लाइन का इक्वेशन दिया है, वैसे लिख सकते हैं। पर हमने क्या किया कि पहले से उसको एस से रिप्रेजेंट कर लिया, लाइन को एल से रिप्रेजेंट कर लिया। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इस मेथड को याद रखिए, ये हर क्वेश्चन में राइट करना पड़ता है। जैसे हमने लाइन के लिए लेके चले थे पहले, टू लाइंस के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, टू लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासेस थ्रू न्यू लाइन के इक्वेशन के लिए फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा कांस्टेंट इनटू सेकेंड लाइन विच इज इक्वल 0। ये थ्योरी आपने कुछ समय पहले ही पढ़े हो। यहां पर एक सर्कल और एक लाइन का इक्वेशन है, तो डेफिनेटली points of equation of the circle which passes through points of intersection of line second and circle first, या circle first and line second, line second और सर्कल फर्स्ट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासेस थ्रू जो न्यू सर्कल है जिसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया हमने, उसका इक्वेशन राइट करने के लिए एस प्लस लेमडा एल विच इज इक्वल 0, ये फार्मूला है। जहां एस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और एल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन के इक्वेशन को आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में राइट कीजिए, और सर्कल के इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में राइट कीजिए, और उसके बाद एच प्लस लेमडा एल इक्वल 0। इस सिचुएशन में इस सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, इस सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। हर क्वेश्चन में जब भी आपको आता है कि एक सर्कल और एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, तो डेफिनेट है कि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक न्यू सर्कल जो पासेस थ्रू है, उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को राइट करेंगे। दैट मींस यहां सर्कल का इक्वेशन राइट करेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, ये हो गया एस की वैल्यू। फिर प्लस लेमडा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन अंडरस्टूड है जो आपके पास होना चाहिए, पूछेंगे हम अभी। लेमडा एल की वैल्यू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखा है। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये विच इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को जो ऊपर आपने लिखा है, ऊपर वाला लिखे चाहे नीचे वाला लिखे, ये दोनों वही है थर्ड, s प्लस लेमडा एल इक्वल 0। उसमें s और l की वैल्यू केवल पुटअप किया है। अब एक पॉइंट आपके पास आना चाहिए, ये जो इक्वेशन आपके पास है ये कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट है सर्कल। अब ये कहता है कि ये उस सर्कल की बात कर रहा है जिसमें जो ये कार्ड थी ए बी, ये इसके लिए जिसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, ये इस सर्कल का जो ये डायमीटर है, तो आपको पहले से ही पता है कि सर्कल का सेंटर डायमीटर पे ही लाई करता है। सर्कल का सेंटर कहां लाई करता है? डायमीटर पर। दैट मीन्स ये जब y इक्वल टू एक्स अभी पहले वाले सर्कल के लिए कार्ड थी, सेकेंड वाले सर्कल के लिए डायमीटर में एक हो गई है, तो दैट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करेगा। दैट मीन्स उस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो पहला वर्क आप बनता है कि आप इस सर्कल को जनरल फॉर्म में राइट कीजिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में इसको राइट कीजिए। राइट करने के बाद में आप उसके लिए सेंटर फाइंड कीजिए। सेंटर मतलब माइनस जी माइनस एफ। जैसे सेंटर फाइंड होगा वो सेंटर जो अब डायमीटर बन चुकी कार्ड उस पर लाई करेगा। तो उस इक्वेशन को आप फिर सेटिस्फाई करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे और लेमडा की वैल्यू यहां पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, तो फाइनली आपको वो सर्कल का इक्वेशन फाइंड होगा जो आपको फाइंड करना था। दैट मीन्स अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10, यहां से यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस लिख करके, माइनस 10 एक्स कॉमन है और यहां पर 2 ट्वाइस ऑफ लेमडा एक्स
x कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि यहां आएगा -10x और यहां आएगा प्लस में ट्वाइस ऑफ लेमडा x, दैट मीन्स x बी द कॉमन वेक्टर। चाहे तो इसको ट्वाइस ऑफ लेमडा -10 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब y वाली टर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो y वाली टर्म में मिलेगा आपको माइनस, चाहे तो प्लस लिखकर माइनस लेमडा और इन ब्रैकेट्स आप y लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई। सी वाली टर्म यहाँ है नहीं है तो आप इक्वल 0 लिख दे। अब इसका सेंटर फाइंड करना है आपको, तो सेंटर फाइंड करने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ द सर्कल, और सर्कल कौन सा है बेटे, जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ वाई प्लस सी विच इज इक्वल 0। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है आपके पास ट्वाइस ऑफ जी, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटे आपके पास में ट्वाइस ऑफ लेमडा -10 एंड ट्वाइस ऑफ एफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है आपके पास माइनस लेमडा। दैट मीन्स यहाँ जी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये मिलेगी लेमडा -5, क्योंकि 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। और यहां से f की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो माइनस लेमडा बाई 2, मगर आपको साथ ही साथ किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, माइनस जी की। तो माइनस जी की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी 5 माइनस लेमडा, साइन जस्ट अपोजिट कर दीजिए। और अगर आप माइनस एफ की वैल्यू फाइंड करते तो माइनस एफ की वैल्यू मिलेगी बेटा लेमडा बाई 2। अब सेंटर ऑफ द सर्कल थर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल थर्ड इज डायरेक्टली माइनस जी माइनस एफ न लिखते हुए, स्पेस नहीं मेरे पास, मैं राइट कर रहा हूं बेटे 5 माइनस लेमडा और कॉमा लेमडा बाई 2। ये कहां पर लाया करेगा बेटे, डायमीटर पर, और डायमीटर क्या बन चुकी है, कार्ड। क्लियरली y equal to x is the diameter of the circle third। थर्ड वाले सर्कल के लिए डायमीटर है बेटे आपके पास y इक्वल टू एक्स या ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल 0, दोनों कह सकते हैं। ये क्लियर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चाहो तो और क्लियर करने के लिए यहां लिख सकते हो, पूरा सेंटेंस हमने नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लियरली y इक्वल टू एक्स इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल थर्ड। थर्ड वाले सर्कल की जो डायमीटर का वर्क कर रही है, दैट मीन्स वो उसको करेगी सेटिस्फाई। तो इन प्लेस ऑफ y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का रखेंगे तो मिलेगा आपको लेमडा बाई 2, ये 2, और इन ब्रैकेट्स x कोऑर्डिनेट है बेटे आपके पास में 5 माइनस लेमडा, ये उसको सेटिस्फाई करेगा 5 माइनस लेमडा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा विच इज इक्वल, ये मिलेगा बेटे 4 इन ब्रैकेट्स 5 माइनस लेमडा, दैट मीन्स लेमडा विच इज इक्वल 4 5 जा 20 और माइनस 4 लेमडा। 4 लेमडा को जब आप ट्रांसफर करेंगे, 4 लेमडा को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो दैट मीन्स यहां मिलेगा प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा, दैट मीन्स ये मिलेगा 5 लेमडा विच इज इक्वल 20, दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी 20 बाई 5, दैट मीन्स 4। अब जब लेमडा की वैल्यू आपने 4 फाइंड कर लिया है तो ये लेमडा की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन का। यहां से अब हम इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन को रहने देते हैं। हो सकता है कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे तो इसी से कनेक्ट हो सकता है। पुट लेमडा इक्वल 4 इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड वाले इक्वेशन में ये लेमडा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस लेमडा। लेमडा की वैल्यू है आपके पास 4 इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे बेटे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8y
-4y विच इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x प्लस 8x दैट मीन्स -2x -4y विच इज इक्वल 0। इसके पहले क्या इक्वेशन मिला था? यही था, सेम। तो आपके पास 2 मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगती है, मगर फर्स्ट वाली मेथड के बारे में बता देता हूं मैं बार बार। फर्स्ट वाली मेथड में कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के लिए आपके पास लाइन का इक्वेशन रहेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जब जाएंगे तब कैलकुलेशन इतना क्लिष्ट हो जाएगा कि आप x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे फिर y की जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो एक्चुअलिटी में आपको दिक्कत खड़ी कर देता है कैलकुलेशन में। अभी ये बहुत स्मॉल लाइन का इक्वेशन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो पैटर्न अभी आपको बताया गया है, ये पैटर्न ब्रिलियंट स्टूडेंट इससे बनाते हैं कभी कैलकुलेशन, क्योंकि वो इजी लगता है कि y की वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर x की वैल्यू पुट करके y की डबल वैल्यू फाइंड करना है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद इक्वेशन हमको ठीक है। मगर कभी कभी कैलकुलेशन में इतने क्लिष्ट कोऑर्डिनेट आते हैं x के और y के कि जिसके लिए हमको इक्वेशन ऑफ द सर्कल राइट करना किसके अकॉर्डिंग, वही डायमीटर, इंच ऑफ डायमीटर के अकॉर्डिंग। पर ये मेथड जो अभी आपने फॉलो किया है ये सबसे ज्यादा आपको सुविधाजनक होती है। जो भी सर्कल दिया है आप उसको लिख लीजिए, जो भी आपके पास डायमीटर है उसे आप लिख लीजिए। डायमीटर का मतलब कॉर्ड, दैट मीन्स लाइन का इक्वेशन। और इस मेथड में एस सर्कल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, लाइन को एल से रिप्रेजेंट कर लीजिए, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासेस थ्रू न्यू सर्कल का इक्वेशन आप राइट कर लीजिए एस प्लस लेमडा एल विच इज इक्वल 0। और फिर आप ऑब्जर्वेशन लीजिए कि उसके लिए लेमडा के टर्म में ही आप उसके लिए सेंटर फाइंड कीजिए, और वो सेंटर वो जो कॉर्ड है जब वो डायमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप डेफिनेट है कि वो जो सेंटर है वो डायमीटर पर लाया करेगा। सेटिस्फाई कराने पर आपके पास में लेमडा की वैल्यू आएगी और लेमडा की जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन हम चेंज करके सर्कल का इक्वेशन और लाइन दैट मीन्स कॉर्ड का इक्वेशन चेंज करके फिर राइट कर रहे हैं आपके लिए। इफ x प्लस वाई, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखना, विच इज इक्वल 4 इज अ कॉर्ड। मगर इससे ज्यादा बेस्ट ये होगा, ये तो आप लोग को सॉल्व करने दूंगा, इजी है, मैं थोड़ा इससे डिफिकल्ट ले रहा हूं। 4x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0 is a chord of the circle। सर्कल का इक्वेशन चेंज कर देता हूं। हंसने वाली बात नहीं, अच्छी बात है कि लाइट आ गई आप लोगों के लिए। अब उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने पर कभी कभी हमको दिक्कत खड़ी आती है। इस क्वेश्चन के साथ में एक विचित्र कंडीशन भी आएगी, आप देखेंगे तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4y माइनस 20 विच इज इक्वल 0। देन फाइंड द इक्वेशन to that circle whose diameter is the chord। क्वेश्चन में मैंने केवल सर्कल का इक्वेशन चेंज किया हूं, सेकेंडरी मैंने कॉर्ड का इक्वेशन भी चेंज किया हूं। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे
एक्स वाई के कोफिशिएंट 1 1 है तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसको फिगर को मैंने अभी हटा दिया मान के चलिए, इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इस बात को समझ गए। मेरे पास स्पेस कम हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन की मीनिंग आपको पता है। गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन आपके पास में, जिससे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और उसका इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस प्लस 4y माइनस 20 विच इज इक्वल 0। लाइन का इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल फर्स्ट, इसे आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। L इज इक्विवेलेंट टू, ये 3 लाइन जो राइट करते हैं ये एस इक्विवेलेंट टू को रिप्रेजेंट करती है। ये है बेटे आपके पास 4x माइनस 3y माइनस 10 और विच इज इक्वल 0। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो अभी हमने राइट किया था इसके पहले, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल फर्स्ट एंड कार्ड सेकेंड। उसके लिए मेथड क्या थी, हम फर्स्ट वाली मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट वाली मेथड को फॉलो करोगे तो आपको चाहे x की वैल्यू ले या y की वैल्यू ले, कोई ना कोई उसका कोफिशिएंट है 1 नहीं है। वहां पर इजी गोइंग कैलकुलेशन था, आप उसे करके देखना घर जाने के बाद, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा उस मेथड में कि किसी भी x को या तो y को किसी भी एक को एलिमिनेट करके आप पूरा एक इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम कितनी जाती है वो आप देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे s प्लस लेमडा एल विच इज इक्वल 0। आपको ये सिचुएशन पता है कि सर्कल और कार्ड दैट मीन्स लाइन, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो न्यू सर्कल का इक्वेशन पासेस थ्रू है उसके लिए आपको ये फार्मूला है। s की वैल्यू पुट करेंगे बेटे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 4y माइनस 20 विच इज इक्वल प्लस लेमडा इंटू 4x माइनस 3y माइनस 10 और विच इज इक्वल 0। इस सर्कल के लिए आपको सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही जो कार्ड है जो फर्स्ट टाइम राइट की गई है, यही कार्ड इस न्यू सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो पहले इसका हम सेंटर फाइंड करेंगे और अंडरस्टूड पॉइंट है कि सेंटर लाइज ऑलवेज बी द डायमीटर। जब डायमीटर में लाई करेगा तो डेफिनेट है जो भी एक्स वाई की वैल्यू लेमडा के टर्म में आएगी वो डायमीटर दैट मीन्स उस कार्ड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उससे हमारे पास लेमडा की वैल्यू आएगी। तो यहां पर इसे राइट करेंगे बेटे एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, यहां से मिलेगा 4 लेमडा एक्स और यहां मिलेगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो 4 लेमडा माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस, यहां देखेंगे बेटे तो आपको मिलेगा माइनस 3 लेमडा वाई और यहां पर मिल रहा है बेटे आपके पास में प्लस 4 वाई। दैट मीन्स इसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3 लेमडा वाई कॉमन। अब चलेंगे कांस्टेंट टर्म की ओर, तो कांस्टेंट टर्म के लिए देखेंगे तो प्लस माइनस 10 लेमडा और यहां से मिलेगा बेटे माइनस 20। ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें पूरा का पूरा इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, ऊपर वाला भी। इसमें एक बहुत अच्छी चीज लास्ट में देखने मिलेगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
आप लोग बार बार जो क्वेश्चन में अगर मान लो पहले अपन ने सॉल्व नहीं किए और अचानक वहाँ पे एग्जाम में आया, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सब उससे डिफरेंट थे, मगर इसमें एक सिमिलरिटी दिखेगी, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। अब इसको कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग एबो इक्वेशन विथ द सर्कल, और वो सर्कल का इक्वेशन कौन सा है? जनरल। बच गए आज, खुश हो जाओ। कल स्टार्टिंग से शायद आपको देखने ना मिले, कुछ सॉल्व करने मिले। कंपेयर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू बेटे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 लेमडा, दैट मीन्स जी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ लेमडा -1, 2 से डिवाइड कर दिए, दैट मीन्स माइनस जी की वैल्यू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ लेमडा, साइन अपोजिट कर दिए। और नहीं तो फिर आप लिखिए -2 लेमडा +1, अच्छा लगता होगा तो। ट्वाइस ऑफ एफ इक्वल कोफिशिएंट ऑफ वाई 4 माइनस 3 लेमडा, दैट मीन्स एफ इक्वल 9। वैसे ही रहने दीजिए, वो अगला वाला कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 माइनस 3 लेमडा अपॉन 2, दैट मीन्स माइनस एफ इक्वल 3 लेमडा माइनस 4 अपॉन 2। नहीं आई बात समझ में? आपने क्या फाइंड कर लिया? सेंटर। क्या फाइंड कर लिया आपने? देखो कितना एक साथ समझ आ जाए, इसलिए कितना हम लोग ध्यान रख रहे हैं और पूरे पूरे स्पेस का आप यूज कर रहे हैं। सेंटर माइनस जी माइनस एफ विच इज इक्वल 1 माइनस ट्वाइस ऑफ लेमडा कॉमा 3 लेमडा माइनस 4 अपॉन 2। ऑफ द सर्कल थर्ड। कहां लाया करेगा ये? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ लेमडा कॉमा 3 लेमडा माइनस 4 अपॉन 2 लाइज ऑन द 4x माइनस 3y माइनस 10 विच इज इक्वल 0। जो कार्ड का इक्वेशन है उस पर ला कर रहा है, क्योंकि वही कार्ड इस सर्कल के लिए क्या बन गई है? डायमीटर बन गई है। वो क्वेश्चन कह रहा है, इसलिए मैं उस पॉइंट को रिपीट नहीं किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया। क्या करेगा ये सेंटर? इसको सेटिस्फाई करने के लिए भी स्पेस का ध्यान रखेंगे। 4 इन प्लेस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ लेमडा, फिर -3 ऑफ वाई की वैल्यू है 3 लेमडा माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 10 विच इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है और लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात हो गई क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 1 माइनस ट्वाइस ऑफ लेमडा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 इन ब्रैकेट 3 लेमडा माइनस 4 और ये -20 विच इज इक्वल 0, दैट मीन्स 8 माइनस 16 लेमडा माइनस 9 लेमडा प्लस 12 माइनस 20 विच इज इक्वल 0, -9 लेमडा माइनस 16 लेमडा माइनस 25 लेमडा, ये 8 और ये प्लस 12 20 माइनस 20 हो गया ना 0। कि लिखो? चलो लिख देता हूं, +20 -20 विच इज इक्वल 0, दैट मीन्स
25 लेमडा का ट्रांसफर कर दिया और इसको 0 लिख दिया, और इससे मैंने लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लिया, 0/25 लिख दिया। चलो आप लोग और खुश हो जाए, 0/25 की वैल्यू दैट मीन्स 0। सबसे बेस्ट चीज लेमडा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 0। बस यहां लेमडा की वैल्यू 0 रख दो तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0, तो आपको सर्कल मिलेगा वही जो क्वेश्चन में था। ये सिमेट्री इस क्वेश्चन में मिलती है, इसलिए पहले कुछ और ले रहा था, मैंने बोला बच्चे एग्जाम में जाने के बाद सोचते हैं ऐसा कैसा हो गया, जो सर्कल क्वेश्चन में था वही कैसे आ गया। वो उसी के बारे में बात कर रहा था, यानी जो कार्ड पहले थी वो एक्चुअली में डायमीटर ही थी उसकी। तो अब क्या करेंगे, पुट लेमडा इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड, बारे 3 गजब। चलो रखते हैं, मैं तो नहीं रखता, आप लोग ही रखिए। मैंने तो लेमडा की वैल्यू 0 रखने के बाद इसको पूरा ही 0 बना दिया। आप 0 रखिए, अगले बार एक स्टेप में 0 इंटू करके उसको हटाइए और फिर फाइनली लिखिए। मैंने तो लिख दिया और ये भी बोल दिया कि मुझे यही कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन प्रो करने आते हैं, यानी जो सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है ना, वो आपको आंसर शीट में वहीं दिखता है कि यही लाना है आपको। तो ऐसे कंफर्मेशन वाले क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन दे और वो लास्ट में बोले ये और वो लिख दे कि वही इक्वेशन, फिर से आपको लगे कि एक ही इक्वेशन को 2-2 बार लिख दिए, क्योंकि आने वाला वही था तो वही लिखा उसने। हो सकता है कि आपको टेंशन लेना ना पड़े। तो जितनी चीज़ें आप लोग अभी कैलकुलेट करके देखें, इस पर आप वर्क कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाए तो मिलेंगे ही।